गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था, मैंने कहा था कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सो ऐसे प्रश्न के बारे में आपसे बात करेंगे जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और तो उसी प्रश्न के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आशा है कि आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर 3 प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। हम बारी बारी से सभी प्रश्नों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम सभ्यता कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? वह पुरातत्व विभाग के एक निदेशक थे। उन्हीं के निर्देशन में इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इस प्रकार से और भी अन्य प्रश्न है। अब प्रश्न है कि चानुदालों की खोज कब की गई थी? तो चानुदालों की खोज सन 1931 में की गई थी। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न की और भी प्रश्न है कि ऋग्वेद में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में एक शब्द का उल्लेख है जिसका नाम है हरियूपिया, है ना? तो हरियूपिया किसके बारे में कहा गया था? तो ऐसा कहना है कि हरियूपिया जो है हड़प्पा के बारे में ही कहा गया था। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? यानी कि इसका क्षेत्रफल में आकार कैसा था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। प्रश्न अगर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार में मारिएगा, वर्गाकार आयताकार में नहीं मारना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो हड़प्पा में एक विशाल अन्न का कोठार मिला था। वो बहुत बड़ा था, लगभग 80 मीटर लंबा था। तो वो विशाल विशाल अन्न का कोठार। इसके अलावा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। ध्यान रखना है, रावी नदी के किनारे। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कपास उपजाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे कि कपास उपजाने का श्रेय सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम मेलुहा था। मेलुहा याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के ईंटों की जो लंबाई थी वह था 4:2:1। याद रखेंगे 4, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो याद रखेंगे 4:2:1। लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। इसको याद रखेंगे, है ना? तो इस प्रकार से और भी प्रश्न है। अब जैसे एक प्रश्न और है कि सिंधु सभ्यता, एक चीज ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवरों के बारे में ज्ञान नहीं था? तो वो जानवर था घोड़ा। घोड़ा के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। इसके अलावा एक चीज और है जो कि पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, किस जगह से, है ना, खेत जोतने का प्रमाण मिला है? तो जगह है कालीबंगा। वो जगह क्या है? कालीबंगा, कालीबंगन, वो राजस्थान में था। वहां खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। और भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से आपको, है ना, चावल के दाने का प्रमाण मिला? चावल मिला है। तो स्थान है लोथल, गुजरात। उसको याद रखेंगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों को, है ना,
हाथी का दांत कहां से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में हाथी के दांत मिला है एक जगह पर, तो वह मिला है लोथल से। कहां से मिला है? लोथल, गुजरात से। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को शक्ति का प्रतीक मानते थे? यानी शक्ति का प्रतीक था तो वो बैल था। कौन था? बैल। यानी एक मूर्ति पाई गई है, उसमें एक व्यक्ति है और एक बैल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में बैल जो है वो हमारे शंकर भगवान का सवारी है। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। उसी से यह कंसेप्ट निकला है, उसी मूर्ति को देख करके। तो इस प्रकार से और अन्य भी प्रश्न हैं जो है ना, और भी सारे प्रश्न यह पर हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा जो था व्यवसाय था, व्यापार था। क्योंकि आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में बसे हुए थे, एक नगर नियोजित प्रणाली वहां थी। तो इसका जो आंसर होगा आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप लिखिएगा व्यापार या व्यवसाय। इसके बाद का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज से बनती थी? तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में विभिन्न स्थानों से बहुत सारी मुहरें मिली है ना। इन मुहरों में जानवरों का चित्र हुआ करता था, जैसे बैल का, गाय का, विभिन्न हिरण का इत्यादि का चित्र बना होता था। तो ये जो मुहरें बनती थी, एक सेल खड़ी, आप लिखेंगे कि सेल खड़ी से ये मुहरें बनाई जाती थी। इसके बाद का जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता जो था, नगर नियोजन प्रणाली। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता में पढ़ा जाता है कि जितने भी शहर थे वो एक तरह से नगर के रूप में थे। हर एक शहरों में आप देखेंगे कि सड़कें थी जो समकोण पर काटती थी। हर एक घरों में शौचालय होता था, स्नान घर होता था, बाजबते उस घर से पानी निकासी की उत्तम प्रबंध था। वो पानी निकालने के लिए रोड पर जो है नालियां बनी होती थी और वो नालियां ढकी होती थी। तो इसको कहा जाता था नगर नियोजन प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता जो था वो नगर नियोजन प्रणाली है। इसके बाद सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो देखिए इसमें दो प्रश्न है। एक है सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, दूसरा है सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं देवी और देवता के चक्कर में। तो जैसा कि देवता पुल्लिंग है और है ना देवी स्त्रीलिंग है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पाशुपत की पूजा करते थे, जो वर्तमान समय में शिव जी से जिसका मिलता जुलता आकृति था। उसी प्रकार से सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? अब देवी, कुछ लोग क्या करते हैं, देवी देवता में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो देवी में मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंस है, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल जो बड़े महानगरों के रूप में था, जिसको हम लोग जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका जो उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो आप लिखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो यानी जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद के प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंस प्रश्न है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हवन कुंड या जग स्थल। हवन कुंड, आप देखेंगे कि हवन कुंड या जग स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, जो राजस्थान में है। इसके अलावा का जो क्वेश्चन है, हल जोतने के साक्ष्य, हल जोतने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हल जोतने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त कहां से हुए हैं? हल जोतने के साक्ष्य भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान, वहां हल जोतने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह के साक्ष्य, एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उच्च परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी में, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का विन्यास किस पद्धति से था? तो इसका उत्तर होगा ग्रीड पद्धति। ग्रीड, जो नीचे वाला ग्रीड पद्धति से घर बना होता था, ग्रीड पद्धति से। इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी है। देखिए इसमें दो प्रश्न एक ऐसे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर जो है, दोनों प्रश्न एक दूसरे का उलट है। जैसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा, इसका देखिए सबसे पहले समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी। अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो चूंकि हड़प्पा नामक स्थान में खुदाई होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, जो इसके जो स्थल पाए गए, इसके जो सारी बस्तियां पाई गई, वो चूंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में थी, सिंधु घाटी के इलाकों में थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो आप ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है और इससे रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों का उत्तर आप देख लेंगे। इसके बाद है एक चीज और है, हड़प्पा की खुदाई में कुल कितने टीले मिले थे? आप देखेंगे कि इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो उसमें दो टीले थे, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। जब टीलों की खुदाई हुई, और एक प्रश्न और है, ये जो टीला था हड़प्पा में, इसके सबसे पहले सन 1863 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स मेसन था, उसी ने सब लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया था कि भाई ये है क्या, इतना बड़ा टीला क्यों इस जगह है ना? क्योंकि जब पहली बार पाकिस्तान में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की खुदाई की जा रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि खुदाई के क्रम में ही रेलवे की, जब रेलवे लाइन बनाने की बात चल रही थी, रेलवे लाइन की बिछाने की बात चल रही थी, तो उसी क्रम में खुदाई जब हुआ तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है जो प्राचीन काल की है। तो इसमें एक प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान दिलाया था? यह प्रश्न पूछा जाता है। सन 1863 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम के एक अधिकारी ने सबसे पहले सभी लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा था। तो व्यक्ति चार्ल्स मेसन था और हड़प्पा की खुदाई में दो टीले मिले थे, एक पूर्वी टीला कहा जाता है, दूसरे को पश्चिमी टीला कहा जाता है। बाद में जब इतिहासकारों ने हड़प्पा का अध्ययन किया कि भाई आखिरकार दोनों टीलों में है ना, एक टीला ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ था, तो आखिरकार जब उसको खुदाई करके देखा गया तो इन लोगों ने, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, पता लगाया कि एक टीले पर जो है वो नगर के जो प्रशासन के लोग हैं, जो राज पुरोहित हैं, जो शासन करते हैं, वो लोग रहते हैं। क्योंकि उस इलाके में उनका जो मकान था, वे बड़े बड़े मकान थे, उनमें सारी सुविधाएं थी,
तो इस प्रकार से अब दूसरा जो टीला था जिस पर नगर के व्यापारी लोग रहते थे, निम्न वर्ग के लोग रहते थे, तो कहने का मतलब है हड़प्पा के एक स्थान पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, एक स्थान पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो इन टीलों को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीजों से अनभिज्ञ थे? देखिए इसमें हम एक साथ ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर बता देंगे, बना दीजिएगा। जैसे सबसे पहले देखिए तलवार से लोग अनभिज्ञ थे। दूसरा चीज जो है वो है लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग से नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से, लोहा से, तीसरा सिक्का जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं, पैसा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हुई तो कहीं से सिक्का अब प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद जो है घोड़ा से भी वो लोग अनभिज्ञ थे। हालांकि एक जगह घोड़ा के साक्ष्य मिले थे, लेकिन और साक्ष्य मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी अनभिज्ञ थे। ये एक प्रश्न है, एक प्रश्न जो है साक्ष्य मिलना, एक जगह से सिर्फ साक्ष्य मिला है और कहीं मोहरों पर घोड़े का कहीं कोई तस्वीर अंकित नहीं है। तो ये भी उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। इसके बाद जो है मंदिर भी कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा चावल के दाने लोथल से मिले जरूर है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न आता है इसमें, है ना, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि लोथल से चावल मिला था, लेकिन चूंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, एक प्रश्न और है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था? तो प्रमुख फसल जौ और गेहूं है। इसके अलावा वो मसूर, मूंग, मटर सब उपजाते थे, कपास भी उपजाते थे, लेकिन चूंकि चावल के खेती के प्रमाण हर एक जगह उपलब्ध नहीं है, चावल उनका मुख्य अनाज था ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका प्रमाण मिला है। तो इसका भी सही उत्तर यह होगा कि वो चावल से भी अनजान थे, चावल से भी अनभिज्ञ थे। बहुत सारे प्रश्न जब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में चावल से, तो लड़के लोग क्या करते हैं, चावल को मार देते हैं कि चावल तो लोथल से मिला था, तो यही उत्तर गलत हो जाता है। नहीं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए तलवार, लोहा, सिक्का, घोड़ा, चावल, मंदिर, ये 6 चीज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे पूरी तरह से अनजान थे। तो अगर ये प्रश्न आता है, 6 प्रश्न देखिए, इसमें 6 प्रश्न शामिल है। एक तलवार है, दूसरा लोहा है, तीसरा सिक्का है, चौथा घोड़ा है, पांचवा चावल है और छठा मंदिर है। तो मंदिर भी कहीं प्राप्त नहीं हुआ, सिक्का भी कहीं प्राप्त नहीं हुआ, घोड़े भी जानकारी में नहीं थे, चावल भी जानकारी में नहीं थी। यहां साक्ष्य मिला है एक जगह पर, तो उससे अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि चावल की खेती नहीं होती थी। इसके बाद है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां? तो आजादी के बाद से आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल है वो पाए गए हैं गुजरात में। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि इतिहास किसी ना किसी स्रोत से लिखा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी का एक प्रमुख स्रोत, एक स्रोत जो है पूरा तात्विक स्रोत है। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है, ना उसका वर्णन साहित्य में है, ना उसका किसी प्रकार का कोई लिखित विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जो है वो पूरा तात्विक स्रोत है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी आज कंप्लीट हुआ। अगर किसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों के पास और है जिसे आप अच्छे तरह से डिफाइन करना चाहते, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस प्रश्न का सही उत्तर उसको डिफाइन करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी प्रकार से मेरा वीडियो देखते रहिए। और भी हमारा प्रयास रहेगा कि जितना भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएं उसमें से सबका प्रश्नोत्तरी भी हम आपको वीडियो पर अपलोड करें, जिससे आप प्रश्न को आसानी से समझ सके। और किसी प्रश्न को अगर आप विस्तार पूर्वक अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न के बारे में लिखें। हम कोशिश करेंगे उस प्रश्न को अच्छे से आपको समझाने। अब देखिए कि इसके बाद जो है हम
इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी अगले वीडियो में देना चाहेंगे। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर आहत सिक्का क्या होता है। आहत सिक्के के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि आहत सिक्का क्या होता है। हमारे देश में सिक्के जो है जो लेन देन के रूप में काम आता है, क्रय विक्रय के रूप में काम आता है। इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई है और इसका महत्वपूर्ण स्थान क्या है हमारे इतिहास में, देश की अर्थव्यवस्था में, तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जैसा आप जानते हैं कि भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो आएगा। तो वैदिक इसके बाद जो है इसको देखने के बाद जो है, चूंकि हम इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास जो आप लोगों को बता रहे हैं वो एक सिलसिलेवार ढंग से, चूंकि जैसे जैसे सिलेबस है उसके अनुसार जो है हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।